चाइनीज हाइब्रिड एसयूवीज आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हुई हुई हैं, लेकिन ये वो गाड़ी है जिसने वर्ल्ड वाइड लग्जरी हाइब्रिड्स का ट्रेंड स्टार्ट किया था। और यह है Lexus RX 450h 2016 मॉडल। और अगर आपको पोर्शे का एक ड्यूरेबल वर्जन चाहिए तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि पोर्शे की तरह ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से इक्विप्ड भी है, हाइब्रिड भी है और उसी की तरह इसमें 4 एग्जॉस्ट भी दिए गए हैं जो कि ब्लैक कलर के हैं। और जहां तक बात है फीचर्स की, तो इसमें टेलगेट पावर आता है जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है। रेयर बेंचेस को भी आप इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हैं। फिर फन फैक्ट, इसका जो लेक्सस का लोगो है इसमें ब्लू लाइंस दी गई हैं जो कि शो करवाता है कि ये कई हाइब्रिड कार है। हाइब्रिड कार्स में ये ब्लू लाइनिंग आती है, बेशक टोयोटा हो या लेक्सस हो। और हाइब्रिड होते हुए इस गाड़ी में क्वाड एग्जॉस्ट दिए गए हैं। आई एम नॉट श्योर इनकी वजह क्या है। क्वाड एग्जॉस्ट ऐसी गाड़ी में होते हैं जिनमें इंजन V8 या V12 आते हैं। इसमें इंजन छोटा सा है बट स्टिल क्वाड एग्जॉस्ट है। ऑन टॉप ऑफ दैट की गाड़ी हाइब्रिड भी है तो एग्जॉस्ट मोस्टली खामोश ही रहते हैं। अभी ये गाड़ी ऑन है लेकिन इसकी आवाज है ही नहीं। फिर इसके साथ यहाँ पे प्रॉपर एक डिफ्यूजर दिया गया है जो कि इसके एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाता है और लुक्स को भी। बाकी जहां तक बात है RX की, तो ये इसकी 4th जनरेशन है और 4th जनरेशन में इसकी हेडलाइट्स को चेंज करके वैसे ही कर दिया गया था जैसा कि इस एरा की मोस्टली गाड़ियों का था। LX की हेडलाइट में भी इसी तरह की DRL आती हैं और लाइट्स आती हैं। इससे ये L शेप की DRL कंटिन्यू की गई है और इसकी ग्रिल भी काफी हद तक LX 570 की ग्रिल से मिलती जुलती है। फिर इसमें जो लेक्सस का लोगो है ये भी प्रिंटेड है क्योंकि इसमें रडार आता है। और बाकी इसके फॉग लैंप भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक तो ये है LED में, लेकिन साथ यहाँ पे एक और फॉग लैंप दिया गया है जो कि बंद है क्योंकि ये कॉर्नरिंग लाइट है। जैसे ही टायर को आप टर्न करते हैं तो ये तब ऑन होती है और साइड की विजिबिलिटी को बेहतर बनाती है। इसका डिफ्यूजर भी काफी नीचे तक एक्सटेंड किया गया है। पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे आते हैं और ओवरऑल फ्रंट लुक भी इसका मोस्टली लेक्सस की तरह ही काफी एग्रेसिव है। और जहां तक बात है इसकी साइड प्रोफाइल की, तो ये गाड़ी साइज के लिहाज से एक प्रॉपर क्रॉसओवर एसयूवी है। इससे छोटी कैटेगरी NX आती है और वो भी हमारे पास अवेलेबल है। ये RX है और साइज के लिहाज से ये सही मैसिव है। एंट्री और एग्जिट भी इसमें आसान है क्योंकि गाड़ी आपकी हाइट पे ही है। इसमें फीचर्स की ज्यादा बात है तो इसमें साइड मिरर्स के नीचे यहाँ पे कैमरास आते हैं। ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप ऑफर करती है और इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी आते हैं। रेयर्स भी इसके अच्छे खासे मैसिव हैं। और इसके अलावा जहां तक बात है फीचर्स की, तो इसमें हेडलाइट ऑटोमेटिक आती हैं और इसके बाइपर भी रेन सेंसिंग आते हैं, यानी कि ये बारिश सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। ये गाड़ी हेड अप डिस्प्ले भी ऑफर करती है। इंटीरियर भी काफी लग्जरियस है, मोर ऑन दैट लेटर। और इसके अलावा ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है। और जहां तक बात है टायर साइज की, तो इसमें टायर साइज 245, 50 और 20 टायर्स का ये ब्रांड न्यू है और ये 20 इंच का रिम यूजुअली आपको लैंड क्रूजर्स में देखने को मिलता है। फिर इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड ये सब आते हैं जो कि इस राइड को और ज्यादा बेहतर बनाते हैं। फिर अगेन ये गाड़ी क्योंकि लेक्सस है तो ये टोयोटा से काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और इसके इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी चाइनीज का बिल्कुल मैच नहीं कर सकती। हर चीज यहाँ पे टॉप नॉच है और इवन जो मटेरियल्स की क्वालिटी है, जो इनकी फील है, ये भी बहुत लग्जरियस है। फीचर्स यहाँ पे अच्छे खासे आते ही हैं। इस तरह से इसकी हीटेड वेंटिलेटेड तो है ही, लेकिन ये 12 वे एडजस्टेबल भी हैं। इनमें लंबार सपोर्ट, थाई सपोर्ट, शोल्डर सपोर्ट ये सब कुछ आता है। और इसमें बैक पे स्क्रीन भी LX 570 जैसी कंपनी से ही आई हुई हैं। ये चीज इस कैटेगरी की कार में बहुत कम गाड़ी में देखने को मिलती है। और सेम ये सीट्स और इसके डैशबोर्ड भी कंटिन्यू किया गया है और डोर्स में भी। अब कहने को ये गाड़ी 2016 मॉडल है बट स्टिल इसमें एम्बिएंट लाइटिंग आती है। फिर इसमें पैसेंजर के पास भी मेमोरी फंक्शन दिया गया है और ये चीज बहुत कम गाड़ियों में होती है। फिर यहाँ पे एक डट दिया गया है जहाँ से गाड़ी डैशबोर्ड से हवा लेके इसकी डिफॉगर का काम करती है। और इसमें साउंड सिस्टम आता है मार्क लेविंसन का, जो कि आपको लेक्सस की मोस्टली बड़ी गाड़ियों में ही देखने को मिलता है। डैशबोर्ड के सेंटर में ये काफी बड़ी सारी फ्लोटिंग स्क्रीन दी गई है, बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक है और ये है कि ये टच में नहीं है। ना ही LX 570 ये टच में ऑफर करती है, ना ही ये गाड़ी। तो इसको यूज करने के लिए यहाँ पे एक ये जॉयस्टिक दी गई है जहाँ से आप इसके कंट्रोल्स में नेविगेट कर सकते हैं, बट ये सेंसिटिव काफी है और आपको एड्रेस टाइप करने में इसमें काफी मुश्किल होती है। ये सिर्फ इसका एक ड्रॉबैक है, बाकी सब कुछ इस गाड़ी में टोटली अप टू डेट है। इस तरह से क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी फ्रंट पे डुअल जोन ऑफर करती है। इसमें सीट्स की हीटिंग कूलिंग के कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं और इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल का टेम्परेचर भी इसमें ये काफी स्लीक सा दिया गया है। बाकी यहाँ पे बैचिंग वगैरह दी गई है मार्क लेविंसन की और सेंटर में इसकी है लेक्सस की सिग्नेचर क्लॉक दी गई है। ऐसी क्लॉक 570 में भी आती है और रात में ये ग्लो करती है। फिर इसके अलावा ट्रांसमिशन इसमें ECVT आती है, इसको आप डी में करके मैनुअली भी चला सकते हैं यहाँ से। और इसकी पार्किंग ब्रेक भी इलेक्ट्रॉनिक आती है। बाकी पीछे पर ये वही कंट्रोल दिए गए हैं। इसका ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है। ड्राइव मोड इसमें टोटल 5 है, इको, नॉर्मल, कस्टम, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स प्लस। और इसके अलावा यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है। बाकी सेंटर कंसोल भी इसका स्पेस के लिहाज से डिसेंट है। यहाँ पर इसके पावर आउटलेट्स दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील इसमें सेम टू सेम LX 570 वाला आता है और फीचर्स भी यहाँ पे ऑलमोस्ट वैसे ही हैं। क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में एडेप्टिव आता है और टॉप ऑफ सेट ये स्टीयरिंग व्हील हीटेड भी है। तो जहाँ तक बात है मीटर की गाड़ी क्योंकि अमेरिका वगैरह में सारा फोकस होती है तो इसके मीटर की लिमिट 260 तक है, जबकि जापानी मोस्टली गाड़ियों के मीटर 180 तक आते हैं। सेंटर में ये एक स्क्रीन दी गई है जो कि आपको इसकी स्टार्ट शो करवाएगी और ये गाड़ी हेड अप डिस्प्ले भी ऑफर करती है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक बड़ी फिट चीज है। इसमें स्मार्टफोन की चार्जिंग के लिए वायरलेस चार्जर भी दिया गया है और ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है। फिर इसमें 7 एयरबैग्स आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में, डैशबोर्ड में,
4 पिलर्स में, 2 सीट के साइड पे और फिर ड्राइवर के नी पे भी दिया गया है। और जहां तो बात है इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी अच्छी खासी लग्जरियस है। इस तरह से तो यहाँ पे लेग रूम काफी डिसेंट है, हेडरूम का भी इसमें कोई खास इशू नहीं है और इस सीट में भी खास आगे नहीं की भी कि नॉर्मल सीटिंग पोस्चर के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे जो फीचर्स हैं ये बहुत जबरदस्त हैं। इस तरह से कि सेम टू सेम यहाँ पे वो स्क्रीन दी गई हैं जो कि लेक्सस RX 570 में आती हैं। लैंड क्रूजर 300 में भी जो स्क्रीन है थोड़ी छोटी होती हैं, इसकी ज्यादा बड़ी है और इनको आप अपने व्यू एंगल के लिहाज से एडजस्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से ये स्क्रीन वैसे टच सेंसिटिव नहीं है, इस एरा में आती नहीं थी, ना ही LX 570 में ना ही इसमें, तो इनको यूज करने के लिए एक रिमोट दिया गया है जो कि यहाँ पे अंदर पड़ा हुआ है। इस रिमोट पे आप राइट या लेफ्ट सेलेक्ट करके इस स्क्रीन को यूज कर सकते हैं। खैर इसके अलावा इनमें आप अपना डाटा वगैरह भी प्ले कर सकते हैं यहाँ पे अपनी USB वगैरह लगा के। और इसके अलावा बाकी जहाँ तो बात है इस वाले कंसोल की, तो ये भी नई गाड़ियों जैसा है। लैंड क्रूजर 200 सीरीज के अंदर कंसोल बिल्कुल बेसिक सादा था, इसमें जो ये कंसोल है ये LC 300 सीरीज जैसा है। इसमें वही बटन दिया गया है जो कि नई वाली गाड़ी में आता है और इसके अलावा इसकी जो लिड है ये भी मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू लैंड क्रूजर। फिर इसके अलावा इसमें प्राइवेसी कर्टन्स भी दिए गए हैं, ये बिल्ट इन है, ये डोर के अंदर फोल्ड होते हैं इस तरह से। फिर इसके अलावा साउंड सिस्टम इसमें क्योंकि मार्क लेविंसन का है तो इसमें भी यहाँ पे ट्विटर्स दिए गए हैं डोर्स में। फिर इसके अलावा इसकी सीट जो है ये फोल्ड होती हैं, लेकिन इनको फोल्ड भी आप हाथ से नहीं करेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड होती हैं इस तरह से, और ये मेरे खास एक मजे की चीज़ है। इनको आप काफी से रिक्लाइन कर सकते हैं और अभी भी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो इसने सेंस किया हुआ है कि ये सीट में कोई बंदा बैठा है। जब मैं यहाँ से उठूंगा तो फिर ये सीट की बैक जो है ये भी फोल्ड हो जाएगी। बाकी इसके अलावा सीट बेल्ट यहाँ पे ब्लैक आती हैं, एयर बैग्स आते हैं, क्वार्टर ग्लास आते हैं और इसके अलावा फिर रेयर पैसेंजर की जो ये सीट्स हैं ये भी हीटेड हैं, यहाँ पे हीटिंग के बटन दिए गए हैं। फिर ये एयर वेंट्स भी ऑफर करती है, यहाँ पे पावर आउटलेट्स भी ऑफर करती है, बट सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर ये एम्बिएंट लाइटिंग भी ऑफर करती है। तो लग्जरी के लिहाज से इसके बैक पे पूरे नंबर हैं। फेस में ऊपर ये पैनोरामिक रूफ भी आती है जो रेयर पैसेंजर्स का व्यू बेहतर बनाती है और मार्क लेविंसन के सब वूफर इसमें यहाँ पे ये पीछे भी दिए गए हैं। और जहां तक बात है इंजन की, तो इसमें 4 मेन इंजन आते हैं, एक 2500 एक 3500 और इन दोनों में हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड दोनों होते हैं। बट ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन है, ये गाड़ी 3500 सीसी हाइब्रिड है, 2GR FXE इंजन है इसका और ये गाड़ी 312 हॉर्स पावर यूज करती है जो कि ह्यूज जिगरस बॉडी साइज के लिहाज से। और ट्रांसमिशन इसमें ECVT आती है। ये गाड़ी 3500 है तो इसकी पावर अच्छी खासी है और द सेम टाइम हाइब्रिड है तो इसकी एवरेज भी अच्छी है। तो ये गाड़ी हर लिहाज से एक विन-विन सिचुएशन है और फिर क्योंकि लेक्सस है तो काफी ज्यादा रिलायबल भी है और लग्जरियस भी है। इंजन भी इसका टाइटली और नीटली पैक्ड है, बॉन्ड के अंदर इसकी इंस्टॉलेशन भी आती है और ये ओपन भी हाइड्रोलिक से होता है। और फिर लेक्सस और टोयोटा के बारे में एक बेस्ट चीज़ ये है कि इनके इंजन बहुत सारी गाड़ियों में आते हैं। ये इंजन सिर्फ ये कार ऑफर नहीं करती, लेक्सस की भी और भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ, टोयोटा की भी और भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ ये इंजन ऑफर करती हैं और इसके पार्ट्स भी आपको इसी वजह से इजीली मिल जाते हैं, गल्फ कंट्री से भी और इसके अलावा बाकी और रीजन से भी। ये 16 मॉडल है, पंजाब रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड 2,35,00,000 है। ये सेकंड मोटर स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।